हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह बिना अलार्म स्नूज किए उठ जाते हैं। वे वर्कआउट करते हैं, अपने काम पर फोकस रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर सपने को हकीकत में बदलते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चाहे जितनी भी बार कोशिश कर लें, खुद को एक स्टेबल रूटीन में नहीं ला पाते। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं बन पा रहा हूं? क्यों हर सोमवार को जबरदस्त मोटिवेशन होता है लेकिन बुधवार तक सब ठंडा पड़ जाता है? क्यों मैं बार बार अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ देता हूं? शायद आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह है, एक बदलाव लाने की आग है, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको फिर से उसी कंफर्ट जोन में खींच ले जाती है, जिससे आप डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड क्वालिटी नहीं है। तो फिर कुछ लोग कैसे हर दिन इतने कंसिस्टेंट रहते हैं? कैसे वे सभी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस्ड बने रहते हैं? कैसे वे बिना रुके हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स को अपने बड़े बड़े ड्रीम्स में बदल देते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? असल में ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हैं, उनमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। फर्क सिर्फ उनके माइंडसेट में है, उनकी सोच में, उनके डिसीजन में। और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे वो सच जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। डिसिप्लिन के पीछे की साइकोलॉजी, वो रियलिटी जो आपके माइंड के अंदर चल रही है, और कैसे आप उस अनदेखी ताकत को समझकर अपने अंदर एक स्टील जैसी विल पावर बना सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन से सोचिए कि आप सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं, रात में फुल मोटिवेशन के साथ सोते हैं, कल से मेरी नई लाइफ शुरू। लेकिन सुबह अलार्म बजता है और आप फिर से स्नूज दबा देते हैं। अब यहां सिर्फ नींद या थकान का मामला नहीं है, ये एक माइक्रो डिसीजन है जो आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन करता है। हर बार जब आप स्नूज दबाते हैं, आप अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हैं कि कंफर्ट ओवर कंफर्ट, कमिटमेंट। और ये सिर्फ सुबह उठने तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे ये माइंडसेट हर फैसले में घुस जाता है। वर्कआउट स्किप करना, अनहेल्दी खाना खाना, जरूरी टास्क को टालना, सब कुछ। लेकिन अब सवाल यह है, और पहला स्टेप है खुद को समझना। आपका ब्रेन कोई मशीन नहीं है, यह एक जटिल सिस्टम है जो हजारों सालों की एवोल्यूशन से गुजरा है। वो किसी भी अनजान या मुश्किल काम से आपको बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी आप कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, नया बिजनेस शुरू करना, तो आपका ब्रेन रिस्क सेंस करता है। वो कहता है, रुक जा, यही ठीक है, और आप उस ब्रेन के कमांड को मान लेते हैं। पर यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने ब्रेन को, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप इस माइंड गेम को समझ जाएं, तो आप अपने हर उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं जिसने अब तक आपको पीछे खींचा है। यही वजह है कि आपको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है स्ट्रक्चर की, सिस्टम की और माइंड रीप्रोग्रामिंग की। क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन सिस्टम आपको हर दिन उस ट्रैक पर बनाए रखता है जिस पर चलते चलते लोग सफलता तक पहुंचते हैं। अब चलिए बात करते हैं उस एक स्ट्रैटेजी की जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन है, और वो स्ट्रैटेजी है एक सिस्टम बनाना जो माइंड को डिसिप्लिन की ओर गाइड करे, न कि उस पर बोझ बने। हर बार जब आप अपने दिमाग को एक क्लियर सिस्टम देते हैं, तो आप अपने ब्रेन को कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। मान लीजिए अब ये सिस्टम सुबह जल्दी उठना है, तो आप सिर्फ अलार्म लगाने से काम नहीं चला सकते। आपको पहले से एक रूटीन डिजाइन करनी होगी कि उठने के बाद आपको क्या करना है, किस जगह बैठना है, कौन सा कपड़ा पहनना है और कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है। ये छोटे छोटे डिसीजन आपको ब्रेन की थकावट से बचाते हैं। इसे कहते हैं डिसीजन फ्री मॉर्निंग्स। आप जितना कम सोचते हैं, उतना ज्यादा एक्शन में रहते हैं। दूसरी बात जो बेहद जरूरी है, डिसिप्लिन को दर्द या बलिदान से जोड़ने की बजाय उसे अपनी पहचान से जोड़े। सक्सेसफुल लोग खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन एक्सरसाइज करता है, मैं वो इंसान हूं जो हर सुबह 6 बजे उठता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने गोल्स को लेकर बल्कि एक पहचान बना लेते हैं। तो उसे तोड़ना आपके माइंड को मंजूर नहीं होता। अब बात करते हैं एक और गहरे मुद्दे की, डिस्ट्रैक्शंस। हमारे आसपास इतनी जानकारी, इतने एप्स, इतने नोटिफिकेशन है कि माइंड को फोकस्ड रखना एक आर्ट बन चुका है।
यहां एक बहुत पावरफुल टूल काम आता है, डिजिटल बैरियर्स। यानी आप खुद को डिजिटली सेफ जोन में रखते हैं जहां कोई गैर जरूरी इंटरप्शन न हो। मान लीजिए सुबह के 90 मिनट आपने तय किया है कि यह सिर्फ डीप वर्क के लिए होगा, तो उन 90 मिनट में फोन साइलेंट, एप्स ब्लॉक और माइंड सिर्फ एक टास्क पर। हर दिन के ये 90 मिनट आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज कुछ घंटे ऐसे चाहिए जहां आप बिना डिस्टर्ब हुए अपना बेस्ट दे सके। अब अगला पहलू है सेल्फ रिव्यू। डिसिप्लिन तभी मजबूत बनता है जब आप हर दिन, हर हफ्ते खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैंने आज अपना वादा निभाया? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा? क्या मेरा एक्शन मेरे गोल्स के साथ अलाइन था? ये सवाल खुद को जवाबदेह बनाते हैं, और जब आप जवाबदेह बनते हैं तभी आप एक्शन टेकिंग मशीन बनते हैं। और हां, एक जरूरी बात जो अक्सर मिस कर दी जाती है, प्रोग्रेस ट्रैक करना। अगर आप अपने डिसिप्लिन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते तो ब्रेन को यह समझ ही नहीं आता कि वो आगे बढ़ मोटिवेशन, हर दिन का एक टिक मार्क, हर वीक का छोटा रिवॉर्ड, हर महीने का छोटा सा सेलिब्रेशन, ये सब मिलकर आपको एक ऐसे डिसिप्लिन के रास्ते पर ले जाते हैं जो ना टूटे ना रुके। अब बात करते हैं उस इंटरनल बैटल की जो हर इंसान के अंदर चलती है, डिजायर वर्सेस डिसिप्लिन। एक तरफ होती है इच्छाएं जो आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन देती है, दूसरी तरफ होता है डिसिप्लिन जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। जब भी आप नेटफ्लिक्स खोलने का मन बना रहे होते हैं लेकिन आपको पढ़ाई करनी होती है, जब भी आप जंक फूड ऑर्डर करने का सोचते हैं लेकिन आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, तब असल जंग शुरू होती है। और उस पल में जो डिसीजन आप लेते हैं वही आपकी आगे की लाइफ को गाइड करता है। अब यह समझना जरूरी है कि आपका माइंड हमेशा उस चीज की ओर भागेगा जो समझदारी से खेलना है। डिसिप्लिन का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है डोपामीन रीसेट। यानी आप कुछ दिनों के लिए हर उस एक्टिविटी से दूरी बना लेते हैं जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका ब्रेन स्लोली धीरे रीसेट होने लगता है, और अब वही काम जो पहले बोरिंग लगता था, जैसे किताब पढ़ना, डीप वर्क करना, एक्सरसाइज करना, वही चीजें अब आपको संतोष देने लगती हैं, क्योंकि आपने ब्रेन को फिर से ट्रेन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुशी से दूर हो गए हैं, बल्कि आपने उस खुशी की क्वालिटी को ऊंचा कर दिया है। अब आप कम चीजों में ज्यादा संतोष। एक और बड़ा सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, अगर मैं एक दिन चूक जाऊं तो क्या सब बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन कोई परफेक्शन का खेल नहीं है। डिसिप्लिन का असली टारगेट है नेक्स्ट स्टेप पर लौटना। मतलब अगर आप एक दिन फेल हो भी गए तो गिल्ट में डूबने की बजाय अगले दिन ट्रैक पर लौट जाए। आपका पावर यहीं पर है कि आप कम बैक कर सके। हर कोई गिरता है, पर वही जीतता है जो गिरकर बार बार उठता है। अब चलिए बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की जो आपको अंदर से मजबूत बना सकता है, विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट अपने आप को उस इंसान के रूप में इमेजिन करें जो आप बनना चाहते हैं। देखिए कैसे वह इंसान सोचता है, उठता है, काम करता है। हर बार जब आप उस वर्जन को अपनी आंखों के सामने लाते हैं, आपका माइंड उस दिशा में अपने आप को ढालने लगता है जो वो बार बार देखता है। इसलिए अपने विजन को एक रिचुअल बनाएं। रोज सुबह या सोने से पहले खुद से मिले उस फ्यूचर वाले आप से। ये कोई मोटिवेशनल जादू नहीं है, ये एक न्यूरो साइंटिफिक ट्रिक है जो आपकी सोच और एक्शन को अलाइन कर सकती है। अब यहां एक और गहरी बात आती है, डिसिप्लिन और सेल्फ लव का रिश्ता। कई लोग मानते हैं कि खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को आराम देना, खुद को रिलैक्स रखना। पर सच्चाई यह है कि सेल्फ लव का सबसे पवित्र रूप है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि जब आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्यार दिखाते हैं। सोचिए, जब आप जिम जाते हैं तो आप अपने आने वाले शरीर को गिफ्ट दे रहे हैं। जब आप देर रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से बचते हैं तो आप अपने अगले दिन की प्रोडक्टिविटी को बचा रहे हैं। जब आप किसी आसान रास्ते को मना करते हैं तो आप अपने अंदर एक मजबूत कैरेक्टर को जन्म सेल्फ केयर। अब इस पॉइंट पर चलिए बात करते हैं उस एक साइलेंट किलर की जो धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन खत्म कर देता है।
प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। हर बार जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड नहीं है, थोड़ा वक्त नहीं है, तो आप असल में अपने गोल्स को धीमा जहर दे रहे होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आदत नहीं है, यह एक माइंड गेम है और इससे बाहर निकलने का सबसे प्रभावशाली तरीका है 5 सेकंड रूल। हर बार जब आपके माइंड में एक जरूरी काम आता है तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले। 5, 4, 3, 2 और बिना सोचे समझे बस उठ जाएं, शुरू करें। यह ट्रिक आपके ब्रेन को चौंका देती है, उसे सोचने का टाइम नहीं देती और एक्शन चालू हो जाता है। यह एक छोटा सा हैक है, लेकिन लंबे समय में आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल सकता है। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, आपका एनवायरनमेंट। कभी गौर किया है, जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो प्रोडक्टिव हैं, मोटिवेटेड हैं और हर दिन खुद को बेहतर बना रहे होते हैं, तो आप खुद भी उसी वाइब में आ जाते हैं। और जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, शिकायत करते हैं और ग्रोथ से भागते हैं, तो आप भी धीमे धीमे वैसे ही बनने लगते हैं। आपकी एनर्जी आपकी कंपनी से बनती है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो आपको हर दिन पुश करे, गाइड करे और आपको आपकी लिमिट से बाहर निकाल सके। अब एक आखिरी सवाल जो हर किसी के मन में आता है, कितने दिन लगेंगे एक नया डिसिप्लिन बनाने में? ये एक लाइफ टाइम जर्नी है। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने आप एक नया वर्जन खुद का क्रिएट करते हैं और हर बार जब आप एक गलत आदत से जीतते हैं, आप एक कदम और करीब पहुंचते हैं उस इंसान के जो आप बनना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले कि तू हर दिन ये कैसे कर लेता है, तो मुस्कुराकर जवाब देना, क्योंकि मैंने खुद को डिसिप्लिन सिखाया है और अब ये मेरी पहचान है। अब सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो इंसान जो बहाने बनाता है, या वो जो हर दिन नहीं है, या वो जो कहता है मूड आए ना आए मैं करूंगा? वो जो हर साल एक ही जगह पर फंसा रहता है, या वो जो हर साल एक नई ऊंचाई छूता है? आपकी लाइफ का चैप्टर कौन लिखेगा, डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन? ये सवाल हर सुबह खुद से पूछिए और जब जवाब आए तो उसी जवाब के अनुसार एक्शन लीजिए, क्योंकि अंत में आपकी आदतें ही आपकी किस्मत बनाती हैं। डिसिप्लिन कोई टूल नहीं, कोई मजबूरी नहीं। डिसिप्लिन इज योर ग्रेटेस्ट सुपर पावर। और जब एक बार आप इसे अपने अंदर जगा देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप सुन रहे थे दी ऑडियो बुक। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही तो है वह जगह जहां आपको मिलती है असली कहानियों से जिंदगी बदलने की ताकत।